नमस्कार दोस्तों, श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के टॉप 77 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में इन प्रश्नों के पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहां से 37 में से 25 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। 25 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वरना आप टाइम पास कर रहे हैं, कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि कोई डाउट हो तो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। और अंत में बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन अच्छे लगें तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो कौन नहीं शामिल है उग्रवादी वर्ग में, ये आपको बताना है। तो इसमें शामिल नहीं है गोविंद रानाडे। कौन से? गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनथगो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो कौन सी थी संस्था, ये आपको बताना है। तो ये संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो ये जीता था लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासक के समय हुआ था? तो किस शासक के समय हुआ था भारत पर हूणों का आक्रमण? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासक के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इनमें कौन सा कथन सही है देशांतर रेखाओं के संबंध में? तो इसमें कथन सही है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है ऐहोल अभिलेख? तो ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंधित महायान शाखा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है?
तो किस उपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते? तो ये संग्रहित है मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो क्या नाम था अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का? तो इसका नाम था इबादत खाना। कौन सा? इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है न्यू कैसल पोर्ट बंदरगाह? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए? ये प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है। तो किस मृदा में हो जाती है लोहे की अतिरिक्त मात्रा के कारण? तो ये हो जाती है लैटेराइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में? तो ये पाया जाता है O2। कौन सा? O2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है बायोगैस संयंत्र में? तो ये होती है किंडवन प्रक्रिया। कौन सी? किंडवन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो किस भाग से है याददाश्त का संबंध? तो ये संबंधित है सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की जैप सेल क्या है? तो क्या है जैप सेल? तो जैप सेल है कोयला। क्या है? कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है प्रकाश के संबंध में? तो ये सत्य है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वायुमंडल में प्रकाश की वितरण का कारण है। तो क्या कारण है वायुमंडल में प्रकाश के वितरण का कारण? तो ये है धूल कण। क्या? धूल कण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये किस तत्व का एक यौगिक है सर्प विरोधी सुई? तो ये है स्वर्ण यौगिक। क्या? स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार? तो ये हो जाता है बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन? तो ये कर सकता है भारत का और राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सी क्रांति है झींगा उत्पादन संबंधित? तो ये गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने की भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में है, तो ये है भाग 20 में। किस में, भाग 20 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन, तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता देश के संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान से लिया गया विधि के समक्ष समानता, तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो किसके अनुमोदन से निकाला जाता है संचित निधि से पैसा, तो ये निकाला जाता है भारत की राष्ट्र संसद की अनुमति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो कितने वर्ष होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, तो ये होता है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपक आंदोलन के प्रणेता थे, तो कौन थे निपक आंदोलन के प्रणेता, तो ये इसके प्रणेता थे दादू दयाल। कौन से थे, दादू दयाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, तो ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से इनका संबंध है हिमानी उत्तम पर्व का, तो इनका संबंधित है मलखम्ब से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो ये किया गया था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलबीएम का जमाव जो मिट्टी उर्वरता को बढ़ाता है, तो कौन सा बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है खादर। क्या, खादर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।